हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे बार एडिंग सीखना, जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो। आप इसको प्रोसेस से बनाते तो काफ़ी टाइम लग जाता है, चाहे समझ में आता नहीं भी आता, लेकिन मैं आपको अब ऐसा प्रोसेस ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद से कितना भी बड़ा बार का एडिंग दे दे आप यूँ चुटकियों में 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि पॉइंट 3 पे बार, ठीक है, पॉइंट 3 पे बार। आपको इतना ट्रिक याद रखना है, जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतना 9 नीचे होगा, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतना 0 नीचे होगा। ठीक है, हमेशा पॉइंट के बाद वाले से मतलब होगा, मतलब पॉइंट के बाद वाले अंक से ही हम 9 देंगे चाहे 0 देंगे। पॉइंट के इधर वाले से हम 9 और 0 नहीं देते हैं, ठीक है। बट हमें जैसे यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 पे बार है, तो क्या करेंगे, देखिए एक अंक के बाद आ रहा है ना, तो 3 लिख दिए, और एक अंक पर बार है तो एक और 9 नीचे दे दिए, यानी आपका आंसर क्या हो गया, इसको काट दीजिए। ये 3 बार में एक बार में यानी कितना है 1/3 आंसर, ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है पॉइंट 33 पे बार, यानी 33 को लिख दिए। ठीक है, और कितने अंक पे बार हो, 2 अंक पे, तो 2 को 9 नीचे दे दिए, यानी जितने अंक पे बार है उतना 9 नीचे आएगा आपका। इसको काट दीजिए, कितने बार में, 11 से 3 बार में, 11 से 9 बार में, फिर 9 से ये 3 बार में, ये कितना है बाबू देखिए, तो ये 1/3, ये भी वही आंसर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ 0 पॉइंट देखिए 3 पे बार नहीं है, 2 पे बार है, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना। देखिए मैंने क्या बोला था, पहले इस अंक को लिख लीजिए, लिख लिए, और जितने पे बार नहीं है उतने इस पर घटा दीजिए। तो देखिए वो 3 अंक पे बार नहीं ना, तो 3 को इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कितने अंक पे बार, 1 अंक पे बार है तो 1 9 नीचे, और देखिए 1 अंक पे बार नहीं है यानी कि 1 0 नीचे, यानी जितनी संख्या पे बार नहीं होगा उतना 0 जो है वो नीचे आएगा, यानी कितना आगे बाबू घटा के 29/90, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है कि 0.323, यहाँ पर 23 पे बार है, 3 पे बार नहीं है। मैंने क्या बोला था, पहले टोटल अंक को लिख लीजिए। ठीक है, किस पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है, तो 3 को यहाँ लेस कर दीजिए, अब बटा ये 2 अंक पे बार है तो 2 को 9 नीचे, और 1 अंक पे बार नहीं तो 1 0 नीचे। ठीक है, तो ये जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, जब इसको घटाने के बाद कितना आएगा बाबू, देखिए तो आप जब इसको आप घटाइए कितना आएगा, देखिए ये आएगा आपका 320, ये आप कितना आएगा बाबू, 320 आएगा, 320/990, 0 0 कट गया, यानी कि आपका 32/99, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप उतारिए, आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, 3.34 पे बार, यहाँ देखिए पॉइंट का पहले भी अंक है, तो मैंने क्या बोला था, पॉइंट का पहले अंक रहे उसका हम लोग ना 9 देंगे ना 0 देंगे, उसे नहीं देते। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले टोटल अंक को लिख देंगे। मैंने पहले नियम क्या, पहले टोटल अंक को लिख दीजिए। बाबू कितने अंक पे बार नहीं है, देखिए तो 3 पे बार नहीं है, तो 3 को माइनस कर देंगे, जितने अंक पे बार नहीं होगा उतना पहले माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद 34 यानी 2 अंक पे बार है, यानी कि 2 को 9 नीचे होगा। जब इसको घटाएंगे तब क्या होगा, 33199, यही आपका आंसर होगा। अगर ये आप काटना चाहे तो काट के भी आंसर दे सकते हैं, जैसा आपका ऑप्शन में देगा वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 2.35 यहाँ 5 पे बार है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने कहा पहले 235 टोटल को उतार लीजिए। बाबू कितने में बार नहीं है, यानी 23 पे बार नहीं है, यानी 23 को आप लेस कर दीजिए, फिर बटा, देखिए तो बाबू 1 अंक पे बार है ना, 1 9, और 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0। हमेशा पॉइंट के बाद वाले अंक में ही 0 9 देखेंगे। ठीक है, इधर वाले अंक में नहीं देखते हम लोग। ठीक है, जब इसको आप घटाइएगा तो कितना होगा बाबू, देखिए तो 205 में से 3 गए तो 2। ठीक है, उसके बाद से 3 1 यानी कि 212/90, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी काट सकते, जैसा आप एग्जाम को ऑप्शन में दिया होगा वैसे आपको करना है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 5.269 पे बार, तो मैंने क्या बोला, पहले टोटल अंक को आप लिख लीजिए, लिख लिए। बाबू देखिए किस पे बार नहीं है, 526 पे बार नहीं है, तो 526 को यहाँ पे आप लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद देखिए तो कितने अंक पे बार है, कितने अंक पे बार, देखिए 1 अंक पे बार तो 1 9। ठीक है, और कितने अंक बार नहीं, 2 अंक पे 2 को 0 दे दिए। ठीक है, जितने अंक पे बार नहीं है तो उतना 0 हम लोग नीचे दे देते हैं। जब इसको आप घटाइएगा तो कितना आएगा, 47 43 और बटा
900। अगर ये कटे तो आप काट सकते हैं, नहीं कटे तो नहीं काटिएगा, जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा आपको वैसा करना। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद ये कभी कभी इस तरह का आंसर दे देता है। तो बाबू बार मतलब होता क्या कि जो बार बार रिपीट हो उसको हम लोग रोकने के लिए करते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर 49 रिपीट हो रहा ना, तो क्या करेंगे, तो पॉइंट 49 पर बार डाल देंगे, हो गया। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ बार बार रिपीट हो उसी को रोकने के लिए हम लोग उस पर बार डाल देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा बाबू 49/99, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग इससे टफ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना, रेलवे के एग्जाम में, तो बच्चे लोग डर के इसको छोड़ दिए थे। तो ये करना कुछ है, क्या लगा 0.037 का क्यूब रूट यानी घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले मैंने क्या पढ़ा था बाबू, 37 को लिख लीजिए। ठीक है, कितने अंक पे बार है, 3 अंक पे बार, तो 3 को 9 नीचे लिख दिए। देखिए बाबू ये कट सकता है 37 का पारा में 27 बार में, यानी कि आपका कितना आया 1/27। तो बाबू आपको क्यूब रूट निकालना है, तो नहीं रूट चढ़ा दीजिए। ये 1 का क्यूब 1 होता है और 27 का क्यूब कितना 3 होता है, यानी आंसर क्या आ जाएगा बाबू 1/3। आंसर आपका क्या होगा बाबू 1/3। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। फिर इसके बाद से इसको गुना करना, ऐड करना है बाबू। जब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 0.33। ठीक है आएगा। उसके बाद सॉरी इस पर बार होगा। ठीक है 0.33 आ गया बार। ठीक है, अब गुना 9। अब देखिए जब बार को आप तोड़िएगा तो क्या होगा, इसका नीचे 2 को 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 9 यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, होगा ना बाबू, देखिए तो होगा। तो ये इससे 3 बार में काट देगा, ये इससे 3 बार में काट देगा। आपका कितना आंसर हो गया 3। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया। इसको उतारिए, हम लोग आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो दोस्तों, आज आगे हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह का ऐड करने बोलेगा तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। बाबू करना कुछ नहीं, बस सिंपल ऐड कीजिए। देखिए 16 हो गया, 16 और 34 कितना होता है बाबू बताइए तो 50 होता है। अब 50 और 12 कितना होता है बताइए तो बाबू 50 और 12 जो कितना होता है 62 होता है। तो 62 लिख दीजिए। ठीक है, अब पॉइंट है, पॉइंट दे दीजिए। बार है 2 अंक पे देखिए, सभी में 2 अंक पे बार है तो 2 अंक पे बार दीजिए, जितना अंक पे बार है उतना बार दे देंगे। ठीक है, और फिर इसको जोड़ दीजिए। देखिए 2 और 5 कितना 7 और 7 3 कितना हो गया 10, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। ये नियम कब फॉलो करेगा, जब ये जोड़ने के बाद कैरी हाथ में नहीं आए। जब भी कैरी हाथ में आएगा तो इस तरह से हम जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक, इसमें देखिए कैरी हाथ में नहीं है, इसलिए हम लोग सिंपल जोड़ दिए, हमारा आंसर आ गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या बाबू, देखिए 23 और 32, 23 और 32 जोड़ कितना होगा, देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5 और 3 2 कितना हो गया 5 और ये 1 हो गया। देखिए बाबू यहाँ 1 अंक के बाद बार है, यहाँ पर भी 1 अंक के बार है, यानी कितना हो जाएगा, ये बार यहाँ चला जाएगा। जहाँ जिस पोजीशन में बार होगा उसी पोजीशन में हम दे देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतारिए, तब हम लोग आगे और क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब इस तरह का अंक दिया रहा है तो इसको कैसे जोड़ेंगे। बाबू देखिए जब इन तीनों को जोड़िएगा तो पक्का कैरी हाथ में आएगा। तो कैरी हाथ में आएगा तो वो सिंपल रूल फॉलो नहीं करेगा। देखिए तब क्या करेंगे हम, 0.63 लिए, इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि बार है। फिर यहाँ 0.37 है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, लिख दिए। उसके बाद 0.80 है तो 80 को 2 बार लिख दीजिए। फिर इसको जोड़िए, ये कितना हो, देखिए 7 3 10, ये कितना हो, देखिए 14 14 3 17 17 1 18। फिर इसको जोड़िए 10, फिर कितना हो गया, 10 10 1 11 ना होगा, यहाँ कैरी हाथ में था, 10 10 1 11। ठीक है, यहाँ देखिए 14 14 और 3 कितना हुआ, 14 3 17 17 1 18, हाथ में लगा 1 और देखिए कैरी इधर बना गया। ठीक है, तो हमको यहाँ 2 अंक के बाद बार देना है ना। तो बाबू देखिए 2 अंक के बाद कौन है, पॉइंट के बाद 2 अंक ही आएगा ना, तो इसी को लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यानी कितना हमारा आंसर है 1.81 पे बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको घटाना है, तो ये सिंपल से घट जाएगा। 2 अंक पे है, देखिए 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 5 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो बाबू 1। देखिए 2 अंक पर 2 अंक बार दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। अगर आपको इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखना है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे रीजनिंग का हो, तो प्लीज़ मेरे 1 स्टेप एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर MTS का, SSC का, रेलवे का, सभी तरह का, डिफेंस का, सभी तरह के एग्जाम की तैयारी एकदम निःशुल्क कराई जाती है, कोई चार्ज नहीं है। तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।